गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताऊंगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, किस प्रकार से किया है, ये जॉर्ज जोनान मेंडल के द्वारा किया गया बेटे एक एक्सपेरिमेंट है, उसको डिटेल में हम कराएंगे। आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे YouTube चैनल से लेटेस्ट जो नोटिफिकेशंस हैं वो प्राप्त होती रहें और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूटी बनी रहे। चलिए अब हम बिना देर किए हुए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? ए क्रॉस बिटवीन two plants having two pairs of contrasting character is called dihybrid cross। मतलब दो प्लांट जिसमें दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, अगर हम उनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ग्रेगर जोनान मेंडल जिन्होंने क्रॉस कराया था पी प्लांट के अंदर, उन्होंने सीड्स लिए। सीड्स भी दो तरीके के, एक सीड थे राउंड और एक थे रिंकल्ड शेप की फॉर्म में, और वहीं सीड का कलर एक का क्या था ग्रीन और दूसरे का क्या था येलो। इनके बीच में क्या कराया उन्होंने? क्रॉस कराया। तो उन्होंने पेरेंट्स क्या लिए? राउंड ग्रीन सीड्स और रिंकल्ड येलो सीड्स लिए। फिर उन्होंने क्या किया? इनके एलील्स बनाए, पार्टिकुलर जो जीन्स हैं इनके, उनके क्या बनाए? एलील्स बनाए। तो हम यहाँ देख पा रहे होंगे राउंड ग्रीन सीड्स को कैसे लिखा? राउंड को लिखा कैपिटल आर क्योंकि डोमिनेंट है, और ग्रीन क्या है? रिसेसिव, तो स्मॉल वाई। वहीं रिंकल्ड की अगर बात करें तो स्मॉल आर, और येलो की बात करें तो ये क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है, तो कैपिटल वाई। इन एलील्स के क्या बनेंगे बच्चों? गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। यहाँ पे ये जो एलील्स आपको दिए गए हैं, इनके जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई। और वहीं जब दूसरी तरफ रिंकल्ड येलो सीड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर गैमेट्स क्या बनेंगे? स्मॉल आर कैपिटल वाई। जब इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों? क्रॉस होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इट मीन्स कि सारे के सारे जो सीड्स हैं F1 जनरेशन के अंदर वो राउंड और येलो कलर के क्या होंगे? प्राप्त होंगे। तो ये उन्होंने बताया। फिर क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन किया। क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन किया यहाँ पर। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बताता हुआ चलो यहाँ पर कि उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन क्रॉस। तो F1 जनरेशन क्रॉस के दौरान जो आपको सीड्स मिले थे राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके बीच में क्या कराया? इन्होंने क्रॉस कराया। तो यहाँ से जो गैमेट्स बने, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हुआ? 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स क्या हैं यहाँ से प्राप्त हुए। तो यहाँ देखेंगे एक गैमेट क्या बन सकता है? कैपिटल आर कैपिटल वाई बन सकता है। एक गैमेट बन सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक गैमेट बन सकता है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक गैमेट बनता है बच्चों यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई। दूसरे केस में भी आपको सेम आपको देखने को मिलेगा। इनके बीच में क्या कराया? इनके बीच में क्रॉस कराया, जिसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन क्रॉस। ये पुनेट स्क्वायर आपको नजर आ रहा होगा। ये जो पुनेट स्क्वायर है 16 बॉक्सेस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक साइड तो क्या ले लिए? एक साइड ले लिए फीमेल गैमेट और दूसरी साइड क्या ले लिए? मेल गैमेट यहाँ पर लिख दिए। ये लिखने के बाद हमने यहाँ पे एक कम्बिनेशन बनाई। यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ कैपिटल आर यहाँ लिखा गया, कैपिटल वाई यहाँ पे लिखा। मतलब यहाँ पे ये जो जीनोटाइप है आपको नजर आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। वहीं दूसरे बॉक्स में अगर हम देखें तो यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आपको ये चीज़ नजर आएगी। उसी तरीके से अगले बॉक्स में देखेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। उससे अगले बॉक्स में देखते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ही जस्ट आप नीचे देखेंगे तो इसमें लिखेंगे हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऊपर से देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई है और साइड में क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो इसका मतलब एक वाई हमें क्या लेना है? छोटा, और बाकी सारे हमें कैपिटल में लिखने हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ देखेंगे तो स्मॉल वाई दोनों के अंदर क्या है? आपको सेम मिलेंगे। तो भाई कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ पर लिखा जाएगा। उसी तरीके से आगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही क्या करना है? इन सभी बॉक्स को फिल करना है।
ये सारे बॉक्स फिल करने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि जहाँ पर भी कैपिटल लेटर है तो वही कलर क्या है, वो सीड क्या करेगा, शो करेगा। और जहाँ पर रिसेसिव ट्रेट है तो दोनों जो जीन्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, उसके आधार पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखेंगे आप राउंड येलो कलर, कैपिटल आर कैपिटल वाई है यहाँ पर, तो यहाँ पे कैसा कलर आया, राउंड येलो। इसमें भी कैसा कलर आएगा, राउंड येलो। इसमें भी राउंड येलो, इसमें भी बच्चों राउंड येलो कलर आएगा। यहाँ देखेंगे इसमें भी राउंड येलो। यहाँ देखिए कैपिटल आर है, राउंड है, लेकिन स्मॉल वाई है दोनों, तो ग्रीन, राउंड ग्रीन। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाले में राउंड येलो, नेक्स्ट वाले में राउंड ग्रीन। यहाँ भी राउंड येलो, राउंड येलो। अब देखिए स्मॉल आर है दोनों के दोनों एलिल्स आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहे होंगे, स्मॉल लेटर्स में आ रहे हैं, स्मॉल आर, तो ये क्या होगा, रिंकल्ड। और वहीं कैपिटल वाई है तो येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई तो रिंकल्ड येलो। नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, राउंड येलो, फिर नेक्स्ट वाले में राउंड ग्रीन, फिर रिंकल्ड येलो। लास्ट वाला जो आप देखेंगे तो सारे के सारे क्या है, यहाँ पर छोटे हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसके अंदर फिल करना है। फिल करने के बाद फिर आपको आगे क्या करना है, फिनोटिपिक रेशियो बतानी है। फिनोटिपिक रेशियो मीन्स कि द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यू विल ऑब्जर्व द कैरेक्टर्स इन ए पर्टिकुलर स्पीसीज। तो देखिए हमने प्लांट देखा, प्लांट के जो सीड्स हैं वो क्या निकले, राउंड येलो। कितने निकले यहाँ पर, 9। राउंड ग्रीन की संख्या कितनी थी, 3। रिंकल्ड येलो की संख्या कितनी थी बच्चों, 3। और रिंकल्ड ग्रीन की संख्या कितनी थी, 1। तो रेशियो क्या बन गई, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस, 9:3:3:1। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वहीं जीनोटिपिक रेशियो के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस। बच्चों ध्यान से देखें एक बार, राउंड एंड येलो जो सीडेड प्लांट्स हैं यहाँ पर 9 हैं, 16 बॉक्सेस थे टोटल, उसमें से 9 क्या है, राउंड और येलो सीड्स। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कितनी बार है बच्चों, 1 बार। देखो ये राउंड येलो सीड्स की यहाँ पर जीनोटाइप्स दे रखे हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं, 2। कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने बच्चों, 2। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं यहाँ पर, 4। ये हमें पता चला कि 9 को किस भाग में डिवाइड किया है हमने, 1:2:2:4। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स। राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या कितनी है बच्चों, 16 में से 3। तो 2 यहाँ पर आपको जीनोम नजर आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इट मीन्स ये इनकी संख्या कितनी है, 1। कैपिटल आर स्मॉल वाई की संख्या कितनी है बच्चों, 2। तो ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिंकल्ड एंड येलो सीडेड प्लांट्स, इनकी भी संख्या कितनी है, 3। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई की संख्या कितनी है, 1। स्मॉल आर कैपिटल वाई की संख्या कितनी बच्चों, 2। अब आपको बताता हुआ चलूँ नेक्स्ट कि रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स कितने हैं, 1। और उनकी संख्या कितनी है, 1 है 16 में से। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई की संख्या कितनी है, 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगी, जीनोटाइपिक रेशियो होगी 1:2:2:4:1:2 1:2:1। तो मतलब 122, 412, 121, इस प्रकार से क्या है आप इस को याद रख सकते हैं। द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस इज द 1:2:2:4:1:2:1:2:1। इसको 122, 412, 121 तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर, जैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने किया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप देख पाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँ डाई हाइब्रिड क्रॉस की। जब हमने कैपिटल आर स्मॉल वाई को स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कराया तो हमें F1 जनरेशन के अंदर सभी के सभी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हुआ। मतलब राउंड येलो कलर के सीड्स क्या हैं, हमें यहाँ पर प्राप्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि फिर उसके बाद हमने F1 जनरेशन से जो प्लांट्स प्राप्त हुए उनको सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो वहाँ पे हमें पेरेंटल जीनोटाइप
और 2 मिक्सचर्स मतलब रिकम्बिनेंट राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का प्राप्त हुआ सीड प्लांट्स, वो भी किस रेशियो में 9:3:3:1 की रेशियो में, जो हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर कि कंक्लूजन क्या निकला, कि भाई इस बात का क्या कंक्लूजन निकला कि हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। तो इसका कंक्लूजन ये है कि राउंड और येलो कलर के जो सीड्स हैं वो क्या है, डोमिनेंट करेक्टर हैं, वहीं रिंकल्ड और ग्रीन कलर के जो सीड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, फिर रिसेसिव कहलाएंगे। Occurrence of a new phenotypic combination show that the genes for round and yellow seeds are inherited independently of each other। देखिए, नए नए फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन के आधार पर हम बता सकते हैं कि राउंड और येलो कलर के जो सीड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं बच्चों, इनहेरिटेड हुए। इट मीन्स हम बता सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हैं उन्हीं के आधार पर क्या है कि उन्हीं के आधार पर आपको यहाँ पर राउंड और येलो कलर के सीड्स देखने को मिलेंगे। आगे आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर ही मेंडल ने क्या किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एलील्स ऑफ ए डिफरेंट कैरेक्टर सेपरेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब डिफरेंट कैरेक्टर के जो एलील्स हैं, है ना, एलील्स ऑफ ए डिफरेंट कैरेक्टर, उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। तो इससे क्या हुआ, इस अबव एग्जाम्पल की सहायता से हम क्या बता सकते हैं कि जो एलील्स हैं, एलील्स ऑफ टेक्सचर वर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम दोज ऑफ सीड कलर। मतलब हम टेक्सचर को यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते हुए मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको बताना है कि व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि हु डिस्कवर्ड जीन इन विच ईयर। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आपको मैं पूछना चाहूँगा कि डिफाइन जेनेटिक्स, डिफाइन जेनेटिक्स। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये तीनों क्वेश्चंस का जवाब मुझे दें और आपका ऐसे ही पढ़ाई लगातार चलती रहे। तो मैं जाते हुए इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।